नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। देखिए, विकसित भारत संपर्क के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी सरकार की तरफ से सभी को व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं। आइए आज हम जनता से ये जानेंगे कि उनके हिसाब से ये प्राइवेसी का, उनकी गोपनीयता का उल्लंघन है या फिर लोग इस चीज को जायज मानते हैं। देखिए, मोदी सरकार ने जो विकसित भारत संपर्क के द्वारा व्हाट्सएप पे सबको मैसेज किए हैं, आपको लगता है वो जायज है या वो प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं मैम, जायज़ा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सरकार के पास हमारा पूरा डेटा होता है। तो कर सकती है क्योंकि किसी पर्सनल नंबर से या फिर किसी थर्ड पार्टी से तो आया नहीं है वो। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो है नहीं। मैम उस पे ब्लू टिक है तो इसलिए मैंने उस पे थोड़ा विश्वास किया, बाकी मैं उस पे रिप्लाई भी नहीं किया हूँ। भाई वो ऐसे नहीं होना चाहिए ये सब। अपना अपना सोचने का वो है। हमारे हिसाब से कुछ गलत नहीं है वो। आपको नहीं लगता वो अपना सुझाव दे सकते हैं कुछ भी आप। आपको नहीं लगता वो प्राइवेसी का, गोपनीयता का उल्लंघन है? आप कुछ भी नहीं है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सारे है ना एडवर्टाइजमेंट उसी के थ्रू करती हैं। पर ये एडवर्टाइजमेंट ही तो उसमें हमसे सुझाव मांगे थे कि हम देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। उससे राष्ट्र भावना जगेगी, राष्ट्रवाद जगेगा एक तरह से। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर उनकी बातों से, उनके काम से अगर जनता सहमत है तो अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ दे रहे, देखिए उसमें कुछ नहीं, अगर सेंड कर रहे हैं अच्छी बात, अगर आपकी इच्छा है वोट देना तो दीजिएगा, कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो ये मैसेज ये भेज रहे हैं ये जन जन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि भारत के मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नीचे से, जो नीचे तबके के जो व्यक्ति हैं उन तक वो अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं। उन तक भारत सरकार की जो योजना है, जो सुविधा है, वो उन तक डायरेक्ट ही उनको पहुंचाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जो मैसेज उन्होंने भेजा है, ये उनकी इसी तरह की जो भी योजना है वो सभी का मैसेज, सभी योजनाओं का मैसेज हर एक गरीब परिवार तक, हर एक गरीब जो मजदूर है, तबके का व्यक्ति है, उन तक पहुंचना चाहिए, जिससे उनको भी पता लगे कि हमारे क्षेत्र में, मतलब उनके क्षेत्र में क्या क्या मोदी सरकार कार्य कर रही है। मैम देखो, अगर मोदी सरकार कुछ काम कर रही है और अगर उन्होंने काम किया तो बताना ज़रूरी भी है। कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि ये भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर हम बात करें किसी कंपनी की बात करें तो कोई भी काम अगर करते हैं तो मार्केटिंग तो सब करते ही है। तो अगर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर मोदी सरकार अगर कुछ काम 10 सालों में कुछ काम किया है तो उसको जनता तक पहुँचाना ज़रूरी भी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई गलत चीज़ है कि जो उन्होंने काम किया है सबको आप व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू अगर बता रहे हो तो मुझे लगता है कि कोई गलत बात तो नहीं लगती इसमें सब। अच्छा, तो आपको नहीं लगता आपकी गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है? मैम देखो, अगर आज के ज़माने में हम सब लोग इंटरनेट पे हैं, सबके पास मोबाइल है, जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ भी पूछा जाता है कि आपकी जो परमिशन है कैमरा के लिए, माइक्रोफोन के लिए, सब कुछ वो पहले मांगते हैं। तो जनता जो है खुद ही अपनी गोपनीयता जो है उसको दे देते हैं कि चलो भाई आप, हमने ये ऐप यूज़ करना है और आपको परमिशन है, ठीक है। तो अगर वो परमिशन हम खुद दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक व्हाट्सअप मैसेज भेजने से आपका इतना कोई सिक्योरिटी या जो भी इसका उल्लंघन हो रहा है, तो जो सरकार कर रही है आई थिंक वो ठीक ही है। प्राइवेसी का उल्लंघन तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली वो जो भी कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टाइज कर रहे हैं, और जो भी अचीवमेंट्स उन्होंने की है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैम देखिए, मेरे तक तो कोई मैसेज आया नहीं, बट अगर आया भी है लोगों के पास तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। सब लोग करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो कोई इशू नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई इशू तो आपके हिसाब से कल को बीजेपी के अलावा कांग्रेस या कोई और पार्टी करती है तो वो उचित है? सेम प्रमोशनल स्ट्रेटेजी की तरह अगर कर रहे हैं, अचीवमेंट अपनी बता रहे हैं तो बता दें। बाकी तो लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या करना है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। अगर वो सड़कों पे या एक सभा करके लोगों को संबोधित करके भी इन चीज़ों को बताते हैं, तो अगर व्हाट्सएप पे भेज दिया तो क्या गलत है। आप आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है वहाँ बैठने के लिए, यहाँ टाइम डिवोट नहीं करना, अपने पॉकेट से फ़ोन निकालो, 2 मिनट देखो और आपको उनकी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं या जो भी अचीवमेंट्स हैं वो पता चल रही है। नहीं, सरकार के तौर पे अगर वो अपनी कार्य प्रणाली बता रहे हैं तब तो वो सही है। अपने कार्य को बताने के लिए सरकार का ये कर्तव्य भी है कि वो बताएं और पब्लिक तक ये जानी चाहिए ये बातें, ठीक है। लेकिन अगर वो पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं तो वो गलत है। सोशल मीडिया का आप यूज़ कर रहे हैं, बट आज की डेट में देखा जाए तो हर कोई सोशल मीडिया को पैसे देके पेड प्लेटफॉर्म है। आप फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, व्हाट्सएप भी प्राइवेट ही है। अगर आप पैसे दे करके आप हायरिंग कर करके उसको प्लॉट कर रहे हैं तो चला रहे हैं। आज की डेट में डेटा बैंक सबके पास है, सारे डेटाज चोरी हो जाते हैं, मोबाइल नंबर सबके पास है, आधार कार्ड नंबर है, ये सब है। इन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। कायदे से देखा जाए तो ये पर्सनल सबका अपना होना चाहिए, और इसके थ्रू नहीं होना चाहिए। पेपर में आप ऐड डालो, आप कहीं भी इश्तिहार लगाओ,
जर्नलिज्म का यूज़ करो। पर्सनल चैट पे नहीं होना चाहिए, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि ये उल्लंघन है प्राइवेसी का? मतलब एक हद तक है। क्योंकि व्हाट्सएप क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया है। अगर हम उसको कमर्शियल वे में लेके जाते हैं ना, गवर्नमेंट का अगर आप कोई भी एक्टिविटी अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं वो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन उसको कमर्शियल वे में किसी पॉलिटिकल पार्टी को पर्टिकुलर इंट्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, देन इट्स रॉन्ग। क्योंकि वो एक डेटाबेस के साथ है जो कि पब्लिकली आप डोमेन में ले जा रहे हैं। एटलीस्ट कहीं ना कहीं से वो डेटाबेस आपने लिया है, सो इट्स नॉट गुड फॉर द इवन सोसाइटी दैट कि आप सर्कुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी नीतियों को बताएं, बट जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं वो बताएं, नॉट फॉर द पोलिटिकल पार्टी। वो नहीं होना चाहिए। आप पार्टी की स्पेसिफिक नहीं कह सकते विकसित भारत ओनली फॉर द गवर्नमेंट। So government has to circulate it, not for the individual name. Like you can say that Modi ji is a prime minister, and as a prime minister he can circulate, not as a political party leader. So they have to consider these things. अच्छा, आप ये बताइए, तो आपको नहीं लगता कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं आया, पाकिस्तान में, यूएई में, सब जगह मैसेज भेजा जा रहा है। मैडम यदि ऐसा कोई मैसेज जा रहा है तो मैसेज आ ही तो रहा है, उससे क्या हमारी क्या प्राइवेसी मतलब लीक हो जाएगी? इतने मैसेज आते हैं, पॉलिसी वाले मैसेज भेजते रहते हैं, क्या उससे नहीं होती? या एक जानकारी देने से अगर सरकार कोई जानकारी दे रही है कि हमारा देश विकसित करेंगे, आदमियों के अंदर एक मतलब एक उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि हम जो अपने देश के को एक विकसित देश के कैटेगरी में तैयार करना चाह रहे हैं, तो ये तो अच्छी है। इससे क्या प्राइवेसी होगी? हमारा कौन सा इस मोबाइल से मैसेज से कोई लीक हो जाएगा? ठीक है, तो जानकारी तो मिलेगी। ठीक है। मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, इसके इस्तेमाल से हम गरीब तक पहुंच सकते हैं और सरकार उसको कर रही है, तो वो सरकार का दायित्व है, वो सही कर रही है। और मेरी यही इच्छा है कि आगे भी जो भी पॉलिसी है वो सीधे सरकार गरीब परिवार तक पहुंचाए। व्हाट्सएप पे अब क्यों आजकल तो मुझे लगता है 80% जो नौजवान हैं वो व्हाट्सएप का यूज करते हैं। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इनको मेरे हिसाब से फेसबुक व्हाट्सएप सब पे ही रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक नई स्कीम करी थी, ऑटोमेटिक मैसेज आता था भूकंप का, कोई ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट का देगा वार्निंग वाला, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यदि कहीं कोई माना कहीं पाकिस्तान ने हमला कर दिया, अचानक रात को कर दिया, तो उससे क्या होगा? उससे एक फ़ायदा होगा ना हमको कि हर एक आदमी को तुरंत अलर्ट हो जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है मैसेज के थ्रू। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत बढ़िया चीज़ है। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है, इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।